चैप्टर है नवोदय का वो क्या है, नंबर्स एंड न्यूमरिक सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर है नंबर्स एंड न्यूमरिक सिस्टम, नवोदय का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, हम अब आप खुद से देखना, अभी मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू द रिमेंबर, जो हमें याद रखने चाहिए वो पॉइंट्स हैं। ठीक, जो सबको याद रखने चाहिए, इसीलिए सबको याद होने चाहिए सारे पॉइंट्स। देखना, हम एक एक करके समझाते चल रहे हैं कि टोटल 17-18 पॉइंट्स हैं जो हमने छांट के लिखा है जो फर्स्ट चैप्टर से। देखो, जैसे पहला कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। जब हम नेचुरल नंबर कल आपको बता रहे थे तो उसमें हमने बोला था कि सबसे छोटा मतलब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से, इसीलिए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1। क्या होगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 1, क्योंकि स्टार्ट ही कहां से होता है, 1 से, इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। ऐसे ही स्मॉलेस्ट होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। 0 जब आ जाता है नेचुरल नंबर में, ऐड हो जाता है तो होल नंबर बन जाता है, इसीलिए स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा, 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। ऐसे ही थर्ड जो है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, इसीलिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2। बेटा ये जो क्वेश्चन है, अब कहोगे कि 10th वाले बोलेंगे अरे इतना छोटे छोटे क्वेश्चन है, हमको तो सब आता, और उनको यही क्वेश्चन पूछा था पिछले साल सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास में क्वेश्चन पूछा था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का HCF। ये नहीं पूछा था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, लेकिन ये पूछ दिया था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का HCF। अब वो क्या होता है, पता नहीं कहां से पूछ दिया, सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन ऐसे, क्योंकि अब उनको ये नहीं पता था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, भैया कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जो मतलब खुद को और 1 को छोड़ के किसी न किसी नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, तो क्या होगा, 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। तो ऐसे ही अब इसमें कंपोजिट नंबर भी नहीं लिखा हूं, देखो आपको बता दिया। तो ऐसे ही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2, और ऐसे ही आप नेक्स्ट देखोगे पॉइंट, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज क्या है, 2 मतलब इवन नंबर क्या होता है, जो क्या हो 2 से डिविजिबल हो उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो भैया सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, तो 2। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, इसीलिए स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा, 1। नेक्स्ट द नंबर विच इज बोथ इवन एंड प्राइम। भैया ऐसा नंबर बताओ जो क्या होता है, इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। तो 2 क्या है, इवन भी है, और 2 क्या है, प्राइम भी है, और ये दोनों क्या है, स्मॉलेस्ट। इवन नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है 2 है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2 और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। इसीलिए बोला है कि a number which is both मतलब even and prime is 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। हम आप छोटे बच्चों को भी बताए थे कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कितने डिजिट का पूछता है, उसके हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बोला है तो क्या हो गया, 999। इस ग्रेटेस्ट 1 डिजिट का नंबर 9, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9, क्योंकि 9 से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और 10 क्या हो जाएगा 2 डिजिट का हो जाएगा। तो सबसे बड़ा 1 डिजिट का नंबर क्या है, 9। इसीलिए अगर 2 डिजिट का बोले तो 99, 3 डिजिट का बोले 999, 4 डिजिट का बोले 9999। जितने डिजिट का बोलेगा उतने टाइम 9 लिख देना। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट बोला है तो क्या हो गया 100। कैसे भैया, देखो 99 तक तो 2 डिजिट था, जैसे ही 99 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट से जैसे ही 1 ऐड करेंगे 3 डिजिट हो जाएगा 100, और 100 क्या हो गया 3 डिजिट में हो गया, और वो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसीलिए आप एक और रूल याद कर लेना कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर जितने डिजिट का बोलेगा, जैसे 1 डिजिट का बोलेगा तो उसमें अब फर्क होगा,
होल नंबर बोलता है कि नेचुरल नंबर बोलता है स्मॉलेस्ट। लेकिन अगर ये बोल दे कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर तो क्या करेंगे? हाँ 1, ठीक। अब देखो दूसरी चीज है, और 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो 1 लिखने के बाद जितने डिजिट का बोले तो 1 लगा के, अगर 2 डिजिट बोल रहा है तो 1 लिखोगे पहले, उसके बाद 0 बढ़ा दो। 3 डिजिट बोल रहा है 1 लिखो, फिर कितने डिजिट बच रहे हैं 2, तो 2 0 बढ़ा दो। भैया 1 डिजिट तो 1 हो गया, बाकी 2 बच रहे हैं तो वहां पे 2 0 बढ़ा दो। 3 डिजिट 4 डिजिट का बोलेगा तो 1 लिखो, डिजिट कितने बच रहे हैं 3, तो 3 0 बढ़ा दो। ऐसे ही 5 डिजिट बोलेगा तो 1 लिखो, 4 0 बढ़ा दो, ठीक। तो ये हो जाते हैं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, ठीक। अब आगे देखो 0 to 9 आर कॉल्ड, मतलब 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स होते हैं, सॉरी जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स को क्या कहते हैं? डिजिट्स। क्या बोलते हैं उनको? डिजिट्स या सिंगल डिजिट नंबर, या तो बोलेंगे डिजिट्स या क्या बोलेंगे? सिंगल डिजिट नंबर, क्योंकि एक एक डिजिट का होते हैं, या तुमको डिजिट्स बोलेंगे या तुमको क्या बोलेंगे? सिंगल डिजिट नंबर। 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ये क्या है? या तो डिजिट्स है या तो सिंगल डिजिट नंबर। आगे देखो अगला पॉइंट, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 0। एग्जांपल में देख लो, क्या भैया बोल रहा है कि किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? तो कोई बड़ा से बड़ा नंबर ले लो, 1 7 6 5 4 0 into 0, कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लो, अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? ठीक, किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0, ठीक। अगला पॉइंट देखो क्या बोला है कि द 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, मतलब कह रहा है, क्या कर रहा है? एग्जांपल में मैं दिखा दे रहा हूं आपको कि क्या कह रहा है, चाह रहा है कि यहाँ पे देखो कि अगर मतलब 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, मतलब किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करें, नीचे चाहे जितना भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लो, या तो ऐसे अपॉन में लिखो या तो 0 डिवाइडेड बाय 8436, क्या आंसर आएगा? 0। 0 को कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0। चाहे बड़ा से बड़ा नंबर हो या छोटा से छोटा नंबर हो, कोई भी नंबर से हम अगर डिवाइड करेंगे किसको? 0 हो, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0, ठीक। अगला पॉइंट, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। क्या आएगा? देखो नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी, क्या आएगा? नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। मतलब अगर इसका समझोगे इस वाले पॉइंट का मतलब, तो देखना बोला है कि किसी भी नंबर को, जैसे हमने यहाँ पे लिया था ना 8436 को 0 से डिवाइड करो, या 2 को ही 0 से डिवाइड करो, 2 को भी 0 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा उसकी वैल्यू? इन्फिनिटी। क्या आएगा? इन्फिनिटी। ऐसा साइन होती है इस उसका सिंबल, ठीक। क्यों? इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, हिंदी बोलते हैं अनंत, बहुत ही बड़ा। क्यों? क्योंकि भैया 0 क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, और कोई भी नंबर लोगे तो 0 से क्या होगा? बड़ा ही तो होगा, इसीलिए उसकी वैल्यूज क्या आएगी? बहुत ही बड़ा आएगी, इन्फिनिटी। अगर 0 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी। या तो ऐसे शो करते हैं या तो नॉट डिफाइंड लिख देते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है? हाँ 11 पॉइंट में मैंने बोला है कि यदि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहा है, 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0। जैसे 0 को 2 से भी डिवाइड करेंगे तब भी 0, क्योंकि 0 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, और अगर कोई नंबर लेंगे तो उससे बड़ा ही होगा। तो भैया छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 0 तो ही आएगा। 12th वाले में ये है कि भैया आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें, उसमें क्या कर रहे थे? 0 को डिवाइड कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं? 0 से डिवाइड कर, ठीक। उसमें क्या था? देखो 0 को डिवाइड कर रहे थे, और इसमें क्या है? 8436 डिवाइडेड बाय 0, 0 से डिवाइड कर रहे हैं,
तब क्या आएगा इसका वैल्यू इंफिनिटी। ठीक है या नॉट डिफाइंड, समझ आ रहा है? समझ में क्लियर हुआ? ठीक, आगे देखो अगला पॉइंट, 0 डिवाइडेड बाई 0 कर रहा है। एक चीज और याद रख लेना, इनको भी नहीं पता होगा, दीदी को पूछ लो, 9th क्लास में गई है। 0 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा? देख क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? 0, लेकिन क्या है आंसर? नॉट डिफाइंड, मतलब इंफिनिटी। अगर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तब भी क्या आएगा उसकी वैल्यू? इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड। समझ आ रहा है? लेकिन दीदी ने क्या बोला? 0। समझ आ रहा है? देखो ये चीज आपको नया सीखने को मिला जो कि आपको कोई नहीं बता सकता। तो कौन बताया? नवोदय। ठीक, आगे देखो, इरेशनल नंबर, ये आपके एक्चुअली अभी नहीं है लेकिन आगे है। इरेशनल नंबर डिवाइड कहां? हाँ, इरेशनल नंबर आर आल्सो रियल नंबर। इरेशनल नंबर्स को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर को रियल नंबर भी कहते हैं। इरेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर का डेफिनेशन था कि वो नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रियल नंबर। ठीक, तो हमारा इरेशनल नंबर को बोला है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं या होते हैं। ठीक, ये आपका अभी नहीं है, आगे चल के ऐसे। अगला जो 3 पॉइंट 4 पॉइंट बचे हैं ये आपको समझने वाला, देखना कि प्रीडिसेसर या हमको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है। ठीक, बिहारी है ना, यूपी बिहार से है, तो हमको तुम लोग पढ़ लेना। प्रीडिसेसर क्या पढ़ेंगे इसको? प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर, मतलब किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर निकालना हो तो बोला है प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द नंबर। मतलब जिस नंबर का हमें प्रीडिसेसर निकालना है तो क्या करेंगे? उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मान लो हमको क्या निकालना है? 843 का प्रीडिसेसर निकालना है तो क्या करेंगे? इसमें 1 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? 842। ऐसे ही किसी भी नंबर का आपको प्रीडिसेसर निकालना है तो क्या करते हैं? उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसी भी नंबर का आपको प्रीडिसेसर फाइंड करना है तो क्या करोगे? उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक, अगला पॉइंट सक्सेसर क्या है? सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू गिवन नंबर। ठीक, क्या बोल रहा है कि अगर सक्सेसर निकालना हो तो क्या करेंगे भैया? उसमें क्या करते हैं? एडिंग 1 टू गिवन नंबर, जिसका निकालना है उसमें 1 ऐड कर दो। भैया हम क्या कर रहे हैं? 843 में 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा? 844। ये क्या हो गया? सक्सेसर किसका? 843 का। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आगे देखो, अगला पॉइंट है कि इफ नेगेटिव इंटीजर्स कम इवन टाइम्स देन देयर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। कहोगे कि सारी पॉइंट समझ में नहीं आया? आया? नहीं आया? कह रहा है कि भैया नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या? मैंने कल इंटीजर्स का डेफिनेशन समझाया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के कॉम्बिनेशंस को क्या कहते हैं? इंटीजर्स। जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं उनको क्या कहते हैं? इंटीजर। ठीक, तो बोल रहा है यहाँ पे कि इफ नेगेटिव इंटीजर्स कम्स इवन टाइम, मतलब यहाँ पे समझा रहा हूं, देखो मान लो -8 है, -8 है, -8 है। ठीक, -8 और कोई दूसरा नंबर ले लो। चलो एक काम करो, कोई दूसरा नंबर। ठीक, यहां पे देखना -8 इंटू माइनस का 3 इंटू क्या बोला है? नेगेटिव इंटीजर्स कम इवन टाइम। इवन मतलब या तो 2 बार आए, 4 बार आए, या तो 6 बार। मतलब ऐसा नहीं 3 टाइम नहीं होने चाहिए, या तो 2 टाइम होने चाहिए या तो 4 टाइम होना चाहिए। हम 2 टाइम ही लेके आपको समझा दे रहे हैं। देखो जैसे ये कहना चाहता है
क्या कहना चाहता है कि भैया नेगेटिव इंटीजर्स अगर 2 टाइम आ रहे हैं किसमें, देयर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। अगर 2 टाइम है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। कैसे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, क्या हो जाएगा 8 3 जा 24, लेकिन पॉजिटिव का 24। ऐसे ही अगला जो पॉइंट है वो समझना कि नेगेटिव इंटीजर्स कम ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में आ रहे हैं तो उसका देयर प्रोडक्ट इज नेगेटिव, तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। जैसे अगला देखो कि -8 इंटू -3 इंटू माइनस का 2 ले रहा हूं, और ये देखो ये और इवेंट टाइम था, 2 टाइम मतलब इवेंट टाइम, ये क्या है ऑड टाइम, क्योंकि 3 टाइम आ रहा है और 3 टाइम आ रहे थे, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि रुकना इधर देखो 8 3 जा 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर हम 24 इंटू 2 करेंगे, क्या आएगा 48, और 48 क्या हो जाएगा निगेटिव में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ था, फिर से प्लस इंटू माइनस माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। ये माइनस माइनस ये दोनों क्या हो गया था प्लस, लेकिन इस प्लस का इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा माइनस, इसीलिए क्या जाएगा माइनस का साइन। और यही बोल रहा है कि इनका देन देयर प्रोडक्ट इज नेगेटिव। आपको साइन का आप कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई तो सही करते हैं लेकिन साइन क्या हो जाता है, गलत लगा देते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, बस ये काउंट कर लो कि भैया नेगेटिव नेगेटिव साइन कितनी टाइम आया मल्टीप्लाई में। अगर इवेंट टाइम है तो पॉजिटिव में आएगा, ऑड टाइम है तो उसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव में, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करना तो आपको इजी है। समझ में आया पॉइंट्स। ये थी अपने क्या नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक,